So, welcome again to Code Legacy, guys, and also Happy New Year to every one of you who is watching my video. तो आज इस नए साल पे हम अपने नए कोर्स का पहला वीडियो शुरू करने जा रहे हैं एंड हम आज जानेंगे CSS फ्रेमवर्क होता क्या है एंड हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं रेदर देन यूजिंग प्योर CSS। एंड ऑल्सो आपका ये भी सवाल होगा कि अगर हम फ्रेमवर्क यूज़ करते ही हैं तो टेलविंड CSS ही क्यों यूज़ करें, व्हाई नॉट अदर फ्रेमवर्क्स। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको अभी दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अब आते हैं हमारे पहले सवाल पे है, ये CSS फ्रेमवर्क होते क्या है। तो ये CSS फ्रेमवर्क है ना, वो एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो प्रॉब्लम है प्योर CSS लिखते वक्त हम फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक पूरा वेबसाइट डिज़ाइन किया यूजिंग HTML एंड आपने उसमें क्लासेस ऐड की, देन उस क्लासेस का यूज़ करके आपने वेबसाइट को डिज़ाइन किया CSS फाइल के अंदर। एंड मान लो आपको कोई चेंज करना है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप HTML के अंदर जाओगे, उस क्लास को ढूंढोगे एंड CSS के अंदर जाके चेंज कर लोगे। बट मान लो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, बहुत सारे डिज़ाइन को चेंज करना है, तो आप कितनी बार जाओगे, कितने बार चेंजेस करोगे। तो और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऐसे होंगे जो बहुत रिपीटेटिव हो रहे हैं, लाइक बैकग्राउंड, सेम टाइप ऑफ कलर्स। सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ CSS फ्रेमवर्क, जो आपको पहले से लिखे हुए CSS क्लासेस का एक्सेस देता है एंड उसको यूज़ करके आप डायरेक्टली UI डिज़ाइन कर सकते हो। एंड ये कैसे काम करता है और आपको कैसे इसको यूज़ करना है, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, तो उसकी टेंशन तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी। तो अब हम कुछ CSS फ्रेमवर्क की बात करें जो यूज़ होते हैं वेबसाइट बनाते वक्त, वो हैं बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS, फाउंडेशन, बुल्मा, मटेरियलाइज, प्योर CSS, स्केलेटन एंड मैनी मोर। आप चाहो तो बूटस्ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हो एज अ CSS फ्रेमवर्क, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। बट जो हम इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं वो टेलविंड CSS होगा एंड इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। So पहले डिस्कस करते हैं what is actually Tailwind CSS. So it is one of the framework of CSS just like others, but it is more better and used than others. What does I mean from that? हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है और ये बहुत से फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ इजीली यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम रिएक्ट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट.js के साथ यूज़ कर सकते हैं, व्यू के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इवनली हम प्योर HTML के साथ हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाली वेबसाइट बना रहे हैं, तो वहाँ CSS प्योर CSS की जगह हम टेलविंड CSS को यूज़ कर सकते हैं। एंड टेलविंड पे जो वेबसाइट्स बनी हैं उसके एग्जांपल्स आप देख के दंग रह जाओगे। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, गिटहब, शॉपिफाई, क्लाउडफ्लेयर, वर्सल एंड ChatGPT, यस इवन ChatGPT। सो इसकी टेंशन तो आपको लेनी नहीं है कि हमें ये सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। जब ये बड़ी कंपनीज अपने वेबसाइट्स को टेलविंड पे बना रही हैं तो उस पर वो ट्रस्ट करते हैं, तो आपको ये बिल्कुल सीखना चाहिए। तो ये डाउट तो आपको हट ही जाना चाहिए कि ये मुझे बेनिफिट पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट पहुंचाएगा। इसी वजह से मैंने ये कोर्स लाया है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख सके इन वेबसाइट डेवलपमेंट। टेलविंड CSS इज वन ऑफ देम। ट्रस्ट मी गाइस, जब आप टेलविंड CSS को यूज़ करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये फ्रेमवर्क क्यों यूज़ किया जाता है। और अब बात आती है टेलविंड की ऑफिशियल वेबसाइट, जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रही है, टेलविंड की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हम अपने लोकल प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने से लेकर एंड उसके डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके हर क्लासेस का यूज़ सीख सकते हैं इसी डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिशियल वेबसाइट कहें तो। ऑफिशियल ये टेलविंड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको यहीं पे मिलेगी। एंड एक डेवलपर के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, मार्क माई वर्ड्स। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से तो ज़रूर सीखना चाहिए। इवन ChatGPT एंड अदर टूल्स से आप सीख सकते हैं, बट while developing projects in the beginning you shouldn't use any other tools like any other AI tools. You shouldn't use it, but for learning purpose you can use it. तो हम अगले वीडियो में टेलविंड प्लेग्राउंड एंड उसके सेटअप को देखेंगे एंड ऑल्सो सम बेसिक क्लासेस ऑफ टेलविंड CSS ऑफ क्रिएटिंग द डिज़ाइन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस in the Tailwind CSS course 2026.